हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर 2। और इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। एक्स रेज पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन के लिए जो मेन कंडीशन है वो पढ़ेंगे, ब्रैग्स ने क्या ला दिया और ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या एक्स रेज के डिफ्रैक्शन के मेथड्स है वो पढ़ेंगे पहले लेक्चर में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। तो एक्स रेज जब हम पढ़ते हैं, एक्स रेज नॉर्मली अगर बात करें तो इसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो हमारी 1 to 10 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है और इसको हम यूज़ करें डिफ्रैक्शन के लिए। डिफ्रैक्शन की मस्ट कंडीशन क्या होती है कि जो भी इंसिडेंट आप रेज यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ, जो भी आप पार्टिकल लेके चल रहे हो या कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसका जो साइज है उसके कंपेरेबल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्रिस्टल लेके चलेंगे तो क्रिस्टल के बीच की जो एटॉमिक स्पेसिंग है वो भी फीव आर्मस्ट्रॉन्ग्स के ऑर्डर की और ये भी फीव आर्मस्ट्रॉन्ग्स है, तो दोनों कंपेरेबल हैं, इसलिए हम एक्स रेज को क्रिस्टल डिफ्रैक्शन के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स रेज जो यूज करेंगे हम मोनोक्रोमेटिक यूज करेंगे। मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज जब डालेंगे हम किसी एटम के ऊपर या क्रिस्टल के ऊपर तो इसमें क्या होगा, ये एक्स रेज का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के कारण हार्मोनिक वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे और इनकी जो इंटेंसिटी होगी या फ्रीक्वेंसी होगी वो इंसिडेंट एक्स रेज बीम के बराबर होगी और ये आपके हार्मोनिक वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे। और यही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थोड़े टाइम बाद क्या करेंगे, री इमिट रेडिएशंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ एक्स रेज, और थोड़े टाइम बाद ये री इमिट करेंगे रेडिएशंस सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज। दीज इमिटेड वेव हैव ए स्फेरिकल वेव फ्रंट अराउंड द एटम। ये क्या करें, एटम के अराउंड ये जो आपकी इमिटेड वेव्स हैं इनका स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। अब वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो रहा तो वेव्स प्रोड्यूस होंगी यहाँ से, और ये वेव्स क्या होंगी आपकी, आपका इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगी। आइदर दो तरह से हो सकता है, आपका कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। यहाँ पर कंडीशन बता रखी है कि इमिटेड जो रेज हैं अगर उनकी वेवलेंथ एटॉमिक जो स्पेसिंग आर उससे बहुत ज़्यादा है तो उस केस में ये मोस्टली फेज में रहेंगी, और जब ये कंपेरेबल है तो ये आउट ऑफ फेज हो जाएंगी। ये कंडीशन है। तो ये है सिंपल डिफ्रैक्शन इंट्रोडक्टरी। उसके बाद स्टार्ट करेंगे ब्रैग्स लॉ। ये WL ब्रैग था, साइंटिस्ट ने 1912 में बताया था, एक्सप्लेन किया था एक्स रेज डिफ्रैक्शन बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम पैरेलल प्लेन्स। तो इसने क्या बताया था कि ये क्रिस्टल जो है वो बहुत सारी प्लेन से मिलके बना हुआ है और ये प्लेन्स कैसी हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, और प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस है। अब जैसे ये कोई भी हमने मान लिया क्रिस्टल, ये इसकी प्लेन्स है 1 2 3, यहाँ पर 3 प्लेन दिखाई गई। जो प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस है d, जिसको हम एटॉमिक स्पेसिंग बोल रहे हैं या इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी बोलते हैं d। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, एक्स रेज डिफ्रैक्शन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेलल प्लेन्स। तो यहाँ से एक्स रेज डाल दी, जैसे P पॉइंट से A पॉइंट पे आई, A से कहाँ चली गई R पॉइंट पर। ऐसे ही एक Q से स्टार्ट की, Q से कहाँ आई B पॉइंट पर, B से कहाँ चली गई S पॉइंट पर। इस तरह से ये एंगल हमारा जिस एंगल पर डाली थीटा पे ये एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएंगे, थीटा एंगल। ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए, क्यों डाले हैं, क्योंकि P1 किसके बराबर होगा, QC के बराबर। ये हमारा C पॉइंट है, ये हमारा D पॉइंट है, QC, और AR किसके बराबर होगा, DS, ये D पॉइंट है। तो ये जो बीच का पोर्शन बच गया, ये दोनों जो वेव्स गई यहाँ आपकी, इनके बीच का पाथ है, यानी कि इनके बीच का पाथ डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम कैलकुलेट करेंगे और कंडीशन रखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग आपका कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव होगा। तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, BC और BD, BC और BD। अब ये जो ट्राइंगल है ACB और एक ट्राइंगल बन जाएगी आपकी ADB। तो ACB से अगर साइन थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका BC डिवाइडेड बाय AB। AB आपकी डिस्टेंस पहले इंटरप्लेनर स्पेसिंग D के बराबर है, तो BC बाय AB, इसमें निकालोगे तो क्या हो जाएगा, BD बाय AB। AB D के बराबर है, तो या तो आप BC कैलकुलेट कर लो या BD, कोई भी कैलकुलेट कर लो, दोनों किसके बराबर हो जाएंगी आपकी, D साइन थीटा। नीचे D है, ये D मल्टीप्लाई D साइन थीटा। तो हमारा जो पार्ट डिफरेंस किसके बराबर आ गया, D साइन थीटा। एक D साइन थीटा के बराबर, लेकिन हमें क्या करना, पार्ट डिफरेंस BC प्लस BD। अगर कंप्लीट पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2D साइन थीटा। और 2D साइन थीटा को हम किससे इक्वेट करेंगे, L लैम्डा से इक्वेट करते हैं कि जब भी वेवलेंथ इंटीग्रल मल्टीपल होगी तो आपको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। एक कंडीशन यहाँ से क्या आएगी, जैसे आपका एंगल है, अगर ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है, थीटा साइन थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो ये 1 होते ही तो लैम्डा के इक्वल, किसके लिए, n = 1 की कंडीशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन ले लिया, लैम्डा किसके बराबर होगा, अगर थीटा 1
इसकी वैल्यू 1 है तो 2d के बराबर, 1 से लेस होगा तो लेस, तो लैम्डा की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू 2d। तो ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्स रेज डिफ्रैक्शन की कंडीशन है वेवलेंथ आपकी या तो 2d के बराबर होनी चाहिए, ट्वाइस ऑफ एटॉमिक स्पेसिंग बिटवीन प्लेन्स, और या फिर क्या होना चाहिए उसके लेस होनी चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक्स है ब्रैग्स लॉ की, तो एक करेक्टरिस्टिक्स है ब्रैग्स लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ स्पेस लैटिस। जो स्पेस लैटिस है उसकी पीरियोडिसिटी के बारे में बताता है। जैसे हमने इसकी प्लेन्स ली है सारी की सारी इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये पीरियोडिक है सारी की सारी प्लेन। दिस लॉ डज नॉट टेल अबाउट अरेंजमेंट ऑफ बेसिस ऑफ एटम्स एसोसिएटेड विद इट्स लैटिस पॉइंट। ये कह रहा है हमने लैटिस और बेसिस पढ़ा था। लैटिस क्या था आपका, 3 डायमेंशनल में पॉइंट्स की अरेंजमेंट, और उसके ऊपर अगर एटम्स दो रख देते हैं वो जो स्ट्रक्चर उसको बोलते थे बेसिस। तो ये कहता है ये बेसिस की अरेंजमेंट के बारे में नहीं बताता कि बेसिस आपके एटम्स की कहाँ पे कितने किस टाइप के एटम अटैच है, इसके बारे में नहीं बताएगा। अब दूसरा क्या कह रहा है, द कंपोजिशन ऑफ बेसिस डिटरमाइन द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ वेरियस ऑर्डर्स ऑफ डिफ्रैक्शन की जो कंपोजिशन होगी बेसिस की, उसके द्वारा हम जो डिफरेंट ऑर्डर है आपके डिफ्रैक्शन की उसकी रिलेटिव इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ब्रैग्स लॉ कैन अकर ओनली फॉर लैम्डा लेस देन इक्वल टू d। ये कंडीशन हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, सेम रहेगी आपकी। दिस इज द रीजन वाई विजिबल लाइट कैन नॉट बी यूज्ड इन डिफ्रैक्शन। क्या कह रहा है कि इसी के कारण हम डिफ्रैक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि d फ्यू आर्मस्ट्रॉन्ग है, ट्वाइस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी फ्यू आर्मस्ट्रॉन्ग्स रहेगा वेवलेंथ। और जब अगर आप विजिबल लाइट की बात करोगे तो उसकी वेवलेंथ आपकी 4000 से 7000 नैनोमीटर तक है, या 4000 से 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग तक है। तो इतने आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा इसके साथ। फॉर द सेम ऑर्डर एंड स्पेसिंग, ऑर्डर n को फिक्स कर लो, स्पेसिंग d को फिक्स कर लो। उसके लिए क्या कह रहा है, थीटा और लैम्डा दो रहेंगे, अगर थीटा डिक्रीज होगा तो लैम्डा भी डिक्रीज होगा। कंसिक्वेंटली फॉर लैम्डा रेज ग्लेसिंग एंगल यूज करते हैं इसी के रीजन के कि थीटा के साथ लैम्डा आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि गामा रेज की लैम्डा आपकी क्या होगी, कम होगी, इसलिए थीटा भी कम लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है आपके इस ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट मेथड्स हैं एक्स रेज डिफ्रैक्शन के। तो 3 मेथड्स हैं, लुईस मेथड, रोटेशनल क्रिस्टल मेथड, और थर्ड है पाउडर मेथड। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लुईस मेथड। तो लुईस मेथड में क्या बताया था, एक सिंगल क्रिस्टल लेके चलेंगे। सिंगल क्रिस्टल आपका 3 डायमेंशनल में ऑर्डर्ड क्रिस्टल आपका, उसको बोलते हैं सिंगल क्रिस्टल। उसको क्या करेंगे, इज हेल्ड स्टेशनरी होने गोनियोमीटर। इसमें कोई भी सिंगल क्रिस्टल ले लिया, गोनियोमीटर के ऊपर हेल्ड कर दिया, स्टेशनरी है वो, मतलब फिक्स है। थीटा रिमेंस फिक्स, थीटा फिक्स्ड है। लैम्डा की जो वेरिएशन हो, एक्स रेज जो आपकी उनकी जो लैम्डा की वेरिएशन है 0.22 आर्मस्ट्रॉन्ग। पिन होल अरेंजमेंट, एक पिन होल अरेंजमेंट से निकाले चलेंगे, क्रिस्टल पे लेके जाएं। क्रिस्टल का साइज है 1x1 mm। तो इस तरह से कंडीशन लेके चलेंगे 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। एक्स रेज डाल लिए हैं, तो लुईस मेथड में क्या होता है, हम लैम्डा को वेरी करते हैं, जो एक्स रेज 0.2 से 2 आर्मस्ट्रॉन्ग। थीटा फिक्स रहेगा, डी पहले ही फिक्स है उन दोनों का, ठीक है। तो लैम्डा को वेरी करते रहेंगे, जिस भी कंडीशन पे फिक्स होगी उसके अकॉर्डिंग पैटर्न मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, ये जो पीछे बात की ये डायग्राम है, ये आपका गोनियोमीटर है, इसके ऊपर ये आपका क्रिस्टल है, सिंगल क्रिस्टल जिसको बोल रहे थे, इसको फिक्स कर दिया। अब ये है एक्स रेज, कैसी हैं, 0.2 से 2 आर्मस्ट्रॉन्ग की। ये कोलिमेट करेंगे, और पिन होल अरेंजमेंट, ये पिन होल अरेंजमेंट है, एक पिन से यहाँ से एंट्री करेंगी और इस तरह से क्रिस्टल से स्ट्राइक करेंगी और आगे जाएंगी। अब यहाँ पर 2 फिल्म्स लगा रखी हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये फिल्म्स क्या करेंगी, इसके कारण जो पैटर्न आएगा इंटरफेरेंस, उसको ऑब्जर्व करेंगी। अब ये पैटर्न कहाँ कहाँ आ सकता है, एक तो बीम आपकी ट्रांसमिट होकर आगे चली जाए, और दूसरा क्या आपकी रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए। तो दोनों के लिए लगा रखी है 2 फिल्म्स, एक रिफ्लेक्शन के लिए, एक ट्रांसमिशन के लिए, दोनों ऑब्जर्व हो जाएंगी और इस तरह का पैटर्न आएगा जिनको हम बोलते हैं लुईस स्पॉट डिफ्लेक्शन। तो स्पॉट्स आएंगे 1, फिर इस तरह से शेप, फिर ये बड़े शेप, फिर ये पॉइंट्स की अरेंजमेंट है, ये स्पॉट्स हैं सारे के सारे। तो इस स्पॉट से हम डिटरमाइन करेंगे, क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, क्रिस्टल की सिमेट्री बता सकते हैं, ओरिएंटेशन बता सकते हैं कि ओरिएंटेशन आपकी हमने मिलर इंडिसेस से निकाली थी, ओरिएंटेशन कैसी है, और एक ये बता सकते हैं कि क्रिस्टल आपका परफेक्ट है या इम्परफेक्ट। क्योंकि अगर आगे क्रिस्टल इम्परफेक्शन में क्या होता है, स्ट्रिक्स इन लुईस पैटर्न फॉर इम्परफेक्ट क्रिस्टल होगा, इसके बीच में स्ट्रिक्स आ जाएंगी अगर ये आपका इम्परफेक्ट होगा। परफेक्ट होगा तो एग्जैक्ट आपके लुईस स्पॉट आएंगे। अब टेम्परेचर के बारे में बता सकता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के बारे में बता सकता है ये। अब यूजफुलनेस बता रहा है इसकी, ये कह रहा है कि ये चीज़ें तो हम डिटरमाइन कर सकता है, लेकिन इसके द्वारा हम ये सूटेबल नहीं है क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमाइन के लिए, क्योंकि सेवरल वेवलेंथ्स आर रिफ्लेक्टेड। कह रहा है कि वेवलेंथ जैसे हम 0.2 से 2 आर्मस्ट्रॉन्ग तक है, तो बहुत सारी वेवलेंथ क्या हो सकती हैं आपकी, रिफ्लेक्ट हो सकती हैं डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए।
और सिंगल क्रिस्टल के लिए तो डिफरेंट ऑर्डर क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं सिंगल स्पॉट पे। इसलिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में इसका ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन सिमेट्री बताएगा, ओरिएंटेशन बताएगा और क्रिस्टल परफेक्ट है या इम्परफेक्ट, 3 चीज़ें बताएगा। नेक्स्ट है हमारा रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। हमने एक्सरेज डाली किसके ऊपर, सिंगल क्रिस्टल के ऊपर, ये कंडीशन सेम रहेगी। हमारा ब्रैग्स लॉ क्या कहता था, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, जैसे नाम ही बता रहा है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। क्रिस्टल को रोटेट करेंगे तो थीटा चेंज होगा, d फिक्स रहेगा और लैम्डा फिक्स। तो मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज डाली इसके ऊपर। जब जो क्रिस्टल का साइज होगा वो लेस देन 1 mm होगा, यानी कि स्मॉल साइज होगा। तो ये है, डायग्राम से समझोगे, ये इलेक्ट्रिक मोटर है जिसके द्वारा हम रोटेटिंग करें। ये शाफ्ट है बीच में जिसके द्वारा रोटेटिंग शाफ्ट, क्रिस्टल रख दिया मोनोक्रोमेटिक। ये एक्सरेज आ गई, ये कोलीमेट करके एक्सरेज को इसके ऊपर डालेगा। यहाँ से आपकी अनडेविएटेड जाएंगे वो तो सीधी चली जाएंगी। बाकी इसके ऊपर क्या लगा रखी है, सिलेंड्रिकल फोटोग्राफिक फिल्म लगा रखी है। इससे स्ट्राइक होने के बाद जो आपके रिफ्लेक्ट होकर जाएंगे, अलग अलग थीटा के कोरस्पॉन्डिंग आपकी कंडीशन आएगी। तो डिफ्रैक्शन कब टेक प्लेस करेगा, किसी थीटा के अकॉर्डिंग, जब ये 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा की पोजीशन जब भी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, उसी पे आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाएगा और उसको सिलेंड्रिकल फोटोग्राफिक फिल्म से हम ऑब्जर्व कर लेंगे। अब ये यूजफुल कहाँ पर है, अब इसने एक चीज़ क्या बता रखी है कि बीम्स फ्रॉम ऑल प्लेन्स, जितनी भी प्लेन है पैरेलल टू वर्टिकल रोटेशन, ये वर्टिकल रोटेशन है, इसके जो भी पैरेलल प्लेन्स हैं, बीम्स फ्रॉम ऑल प्लेन्स पैरेलल टू वर्टिकल रोटेशन एक्सिस, वर्टिकल रोटेशन एक्सिस के पैरेलल जो प्लेन है उनसे जो आपकी बीम आएंगी वो क्या करेंगी, ओरिजेंटल प्लेन में लाई करेंगी, ओरिजेंटल प्लेन में लाई करेंगी। अब कह रहा कि इसके अलावा जो बीम्स हैं आपकी इन पैरेलल प्लेन्स के अलावा जिस दूसरी प्लेन से आपकी डिफ्रैक्ट होंगी तो वो आपकी इस ओरिजेंटल प्लेन के अबो आएंगी या बिलो आएंगी। यूजेज कहाँ कहाँ पर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन इससे होती है आपकी। लैटिस वेक्टर्स काउंट कर सकते हैं, ए बी सी एंड साइज ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल कैन बी डिटरमाइंड। तो जो आपकी कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चरों में यूनिट सेल लेते हैं, जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं तो क्रिस्टल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उस यूनिट सेल का स्ट्रक्चर साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में एक कंडीशन और क्या है, यहाँ पर लिख रखा है ओसिलेटरी रोटेशन। ये कह रहा है कि रोटेशन आपके 2 टाइप के दे सकते हैं यहाँ पर, एक होता है कंप्लीट रोटेशन और एक ओसिलेटरी। कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री रोटेट होगा और उसमें क्या करेगा, एक जो प्लेन आपकी इस एक्सरेज के सामने 4 टाइम जाएगी, तो उसमें हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया है कि कंप्लीट रोटेशन ना दे के ओसिलेट वेव्स की तरह ओसिलेट करेगा। जैसे एक वेव आ गई तो उस टाइम पे हम डिटरमाइन करें कि आपकी कंडीशन क्या क्या है। अब नेक्स्ट और लास्ट मेथड है दी पाउडर मेथड, और ये इंपॉर्टेंट मेथड है आपका। पाउडर मेथड में क्या होगा, अब हमने क्रिस्टल ये ब्रैग्स लॉ लेके चले थे 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। सबसे पहला लुईस मेथड था, क्या था, लैम्डा को वेरी किया। दूसरा जो मेथड था रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, थीटा को वेरी किया। 3 ही फैक्टर है जो मोस्टली वेरी करते हैं, लैम्डा, थीटा और डी। अब इसके अंदर डी को वेरी करेंगे। अब डी को कैसे वेरी करेंगे, नाम ही बता रहा है, द पाउडर मेथड। हम क्रिस्टल को सिंगल क्रिस्टल या कंप्लीट क्रिस्टल ना लेके उसको पाउडर फॉर्म में ले लेंगे। तो पाउडर फॉर्म में क्या होगा, आपका डिफरेंट साइज हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो एटॉमिक स्पेसिंग होगी डिफरेंट पार्टिकल की आपकी डिफरेंट होगी। इसलिए इसको क्या लेके चल रहे हैं, पाउडर मेथड। इन दिस मेथड एटम्स इन इंडिविजुअल क्रिस्टलाइट्स आर ऑर्डर्ड। इंडिविजुअल मतलब जो अलग अलग पार्ट्स बन गए पाउडर के बाद, बट देयर ओरिएंटेशन आर एट रैंडम, और ओरिएंटेशन उनकी रैंडम है, डिफरेंट के साथ डिफरेंट है। दिस मेथड वाज डिवाइज्ड बाय डिवाई एंड स्कीलर। पाउडर सैंपल इज कंटेंड इन अ कैपिलरी ट्यूब एल्ड इन ए मूवेबल माउंट एट द सेंटर ऑफ कैमरा। ये कैमरा आपका जो लगा रखा है इस तरह से, ये आपका एक स्टेशनरी हेल्ड कर रखा है, यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब है, इसके अंदर हमने पाउडर सैंपल ले लिया, स्पेसिमेन। ये कैमरा है। अब इसकी ये नीचे वाली आर्म्स लेके जाओगे तो ये आपकी यहाँ जाएगी इस तरह से, और ये ऊपर वाला यहाँ से क्रॉस करेगा। इसको आप क्लियरली बुक से भी देख सकते हैं, अगर अच्छे से समझ में ना आए तो। ये फिल्म लगा रखी है इसके अराउंड, वही स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए इस कैमरे के साथ मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज यूज करेंगे पाउडर सैंपल के लिए। यहाँ से जाएंगी, इससे स्ट्राइक करेंगी, फिर ये जाएंगी। अब एंगल टोटल कितना हो सकता है आपका, यहाँ पर जो एंगल हम लेके चल रहे हैं ना, यहाँ पर वो यूज करेंगे कि सेमी वर्टिकल एंगल है 2 थीटा इधर और 2 थीटा इधर, टोटल कितना एंगल हो जाएगा 4 थीटा। तो ये पॉसिबिलिटी है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर इसने बताया जो स्ट्रक्चर किस तरह का आएगा। जैसे लुईस स्पॉट में तो स्पॉट आए थे, इसमें आएगा अगर एंगल आपका 0 डिग्री है, एंगल के अकॉर्डिंग आता ही है। एक बार हमने एंगल को फिक्स कर दिया 0, तो कैसा पैटर्न आएगा, 90 करते तो कितना आएगा, 180 करते तो कितना। 0 पे
आएगा आपका सर्कुलर, इस तरह से ये फॉर्मेशन आएगी आपकी, आर्क्स बन जाएंगे जो आपके क्या हैं, कर्व्ड हैं किस साइड, सेंटर की तरफ। अब दूसरा क्या करें, अगर एंगल को 90 ले लेफ्ट जाओ या राइट, तो ये आपके स्ट्रेट हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे 90 डिग्री एंगल पे। अगर आप एंगल को और ज़्यादा लेंगे 180 डिग्री, तो क्या हो जाएंगे, ये आपके कर्व्ड हो जाएंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में सर्कुलर हो जाएंगे, रिवर्स्ड भी हो जाएंगे और सर्कुलर भी हो जाएंगे 180 डिग्री पे। तो ये कोन्स हैं आपके, दी कोन्स इंटरसेप्ट दी फिल्म इन ए सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक रिंग, कंसेंट्रिक रिंग की तरह। कंसेंट्रिक का मतलब है जो मेन बीम गई 0 डिग्री पे, वो तो आपका सेम रहेगा सेंटर, तो वही उसी के राउंड बनेंगी सारी की सारी आपकी जितनी भी कंसेंट्रिक रिंग्स बनेंगी। स्मॉल एंगल के लिए बता दिया, आर्क अराउंड सेंट्रल स्पॉट, 90 डिग्री पे कोन्स बिकम्स फ्लैट, 180 पे कर्वेचर इज रिवर्स्ड एंड नियरली सर्कुलर, इन सर्कुलर हो जाएगा यहाँ के और रिवर्स हो जाएगा। अब यूजफुलनेस क्या है इसकी, विद नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ सिंगल क्रिस्टल। पहली बात तो ये है कि हमें सिंगल क्रिस्टल नहीं चाहिए, पाउडर मेथड है, पाउडर फॉर्म होगी। इट कैन बी यूजफुल फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज, तो मेटल और एलॉयज के स्ट्रक्चर के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अब डिटर्मिनेशन किस तरह से करेंगे, अब जैसे यहाँ से चलेंगे, ये आपका दिखा रखा है 2 थीटा, ये सर्कल है, ये सर्कल बना दिया यहाँ पर 2 थीटा, ये एंगल टोटल जो बताया था सामने जो आ रहा है 2 थीटा इधर 2 थीटा इधर, और ये डायमीटर टोटल डी, तो सेंटर से इधर भी d/2 उधर भी d/2, ये सारे d/2, ठीक है। अब यहाँ से दिखाओ, यहाँ देखो ये सेंटर दिखा रखा है एक तरह से, ये सर्कुलर आर्क बन रहे हैं, पहले का d1 ले लिया, दूसरा d2, थर्ड लेंगे तो d3, इस तरह से d1 d2 d3 ये है। अब ये जैसे d1 है फर्स्ट वाला, ये आपका d2 d3 जिस तरह से बनते जाएंगे, सेंटर ये सर्कल आपका सेंटर वाला, इसके साथ आप इसकी कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से एंगल 2 थीटा 4 थीटा हमें पता ही है, इसके अकॉर्डिंग निकाला इसने कि dn इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सिमेट्रिकल आर्क्स, dn यानी कि d1 d2 d3 सिमेट्रिकल आर्क के बीच की डिस्टेंस है, एंड d भी द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल फिल्म, सिलेंड्रिकल जो फिल्म है इसकी क्या है, d आपकी डायमीटर है, ये जो टोटल ले रखी है। तो अब इस d के साथ कैसे कंपैरिजन करेंगे, 4 थीटा टोटल फुल ओपनिंग एंगल हो गया, 4 थीटा 1 d1/d2, d1 ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय d/2। अब कोई भी एंगल अगर एज इट इज ले लेते ना, तो उसका मतलब हमने साइन निकाला है, तो साइन एंगल निकालेंगे तो साइन एंगल किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कहाँ हो जाएगा, अगर इसका टोटल 4 थीटा एंगल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही डिस्टेंस है जैसे d1 d2 इसके सामने, और हाइपोटेन्यूज की बात करोगे तो ये हो जाएगी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, इसमें बात करेंगे d/2, तो d/2 नीचे आ जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2d1/d, रेडियन में था ये, डिग्री में चेंज करेंगे तो 180/पाई, 360 डिग्री बाई पाई d1, ठीक है। लेकिन 4 थीटा 1 निकालोगे तो 4 से डिवाइड 90 डिग्री पाई d इंटू d1 फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए 90 डिग्री डिवाइड बाई पाई d इंटू d2 इंटू d3, इसी तरह से चलेंगे। तो कह रहा कि देयरफॉर यूजिंग वैल्यूज ऑफ थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 इन ब्रैग्स कंडीशन, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स कैन बी कैलकुलेटेड, तो जो अलग अलग प्लेन है उनके बीच की डिस्टेंस d कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब जो प्लेन्स के बीच की एटॉमिक स्पेसिंग पता चल जाएगी, इससे उसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं।